कि ये सरकार ये 6 सालों के अंदर जनता को सिर्फ ठगने और चूसने का काम किया और कुछ नहीं। इस सरकार के पास कोई सुविधाएं नहीं, क्योंकि इस सरकार अगर कामयाब होती, सरकार को जल्द अज जल्द अपनी नाकामी विफलता के कारण सत्ता से इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि कुर्सी है तुम्हारा, ये जनाजा तो नहीं है। कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते। ये बीमारी जो बढ़ रही है उसमें कहीं ना कहीं भाजपा सरकार का अहंकार है, घमंड है, क्योंकि जाता और मुल्क के कोरोना वायरस बीमारी से लड़ने के लिए पूरी तरह से सरकार पूरी तरह से तैयार हो जाती तो यकीन मानिए कि बीमारी इस कदर मुल्क के अंदर नहीं फैलता। तो मैं कहना चाहता हूं कि मुल्क के अंदर जो बीमारी फैली है उसके जिम्मेदार कहीं ना कहीं मोदी सरकार, भाजपा सरकार है। और मुल्क के अंदर जो कोरोना वायरस और भूखमरी से मर रहे कोरोना वायरस की वजह से, उसका जिम्मेदार मोदी सरकार, भाजपा सरकार है। इस पर FIR होना चाहिए और इस सरकार को उतर जाइए। आपने कहा था बुलेट ट्रेन का जनता को, आपने बुलेट ट्रेन का जनता को ख्वाब दिखाया था, कहां गया बुलेट ट्रेन। अरे शर्म करो मोदी जी, शर्म करो भाजपा वालों, क्योंकि आज तुम्हारे गलत रवैयों की वजह से, आज तुम्हारे गलत कार्य की वजह से, आज तुम्हारी विफलताओं के कारण, आज तुम्हारी नाकामियों के कारण मुल्क के अंदर कोरोना वायरस बहुत तेजी से बढ़ गया है और भाजपा सरकार उस पर कंट्रोल नहीं कर पा रही है। और इसी कोरोना वायरस के बहाने जो मुल्क के अंदर लॉकडाउन लगाया गया, वो भी जब लगाया गया जब मुल्क के अंदर कोरोना वायरस फैल गया। उससे पहले सरकार जब राहुल गांधी ने संकेत दिया, राहुल गांधी की बात को सीरियस से नहीं लिया। अगर सीरियस से ले लिया होता तो मुल्क के अंदर कोरोना वायरस इस कदर नहीं फैलता। इसलिए मोदी सरकार कहीं ना कहीं कोरोना वायरस के आड़ में जो भूखमरी से दिहाड़ी मजदूर मर रहे उसके जिम्मेदार। कहां गया तुम्हारा बुलेट ट्रेन। तुमने ख्वाब दिखाया था और कहा था कि हम बुलेट ट्रेन, हवाई चप्पल में लोग जो गरीब मजदूर चलते हैं, हम उन्हें हवाई जहाज में देखना चाहते हैं। अरे मोदी जी छोड़िए, मत दिखाइए झूठा ख्वाब। आप आम दिनों में जो आम ट्रेन चलती है वही चला दीजिए, उसी में जनता चलेगी, उसमें जनता को पहुंचा दीजिए, अपने घर सुकून से पहुंच जाए, यही उसके लिए काफी। आपका बुलेट ट्रेन नहीं चाहिए, क्योंकि आपके बुलेट ट्रेन के नाम पर आप लोगों की हत्याएं करवा रहे हैं। क्योंकि हम उसे घटना नहीं मानते जो सफर में लोगों दिहाड़ी मजदूरों की मौत हो रही है। क्योंकि अगर सरकार पूरी तरह से ट्रेन चलाती, पूरी तरह से सुविधाएं देती, पूरी तरह से वो इंतजामात करती, तो ये जो सड़कों पर दिहाड़ी मजदूर तरफ का दम तोड़ रहे हैं वो दम नहीं तोड़ते, बल्कि वो अपने परिजनों के पास, अपने परिवारों के पास, अपने बाल बच्चों के पास वो सही सलामत घर पहुंच जाते। लेकिन कहीं ना कहीं ये सरकार चाहती है कि दिहाड़ी मजदूरों की मौत हो, दिहाड़ी मजदूर अपने परिवारों को अलविदा कहकर दुनिया से चला जाए, और जा रहा है। बताइए, सैकड़ों की तादाद में, हजारों की तादाद में दिहाड़ी मजदूर दम तोड़ रहे हैं, मर रहे हैं, तड़प रहे हैं। बताइए कितने अफसोस और दुर्भाग्य की बात है भारतवासियों के लिए कि जो भारतवासी जिसने अपने वोट के बल पर उसे सत्ता और कुर्सी तक पहुंचाया, वो PM वो उस भारतवासी को उनके घर तक पहुंचाने की क्षमता नहीं रखता, ताकत नहीं रखता है। नतीजतन भारत के लोग, आम जनता वहां से हजारों किलोमीटर पैदल चल रहे हैं, पैर में छाला पड़ जा रहा है। मुझे दुख होता और कहना पड़ता है कि 8 से 9 महीने की गर्भवती, 6 से 7 महीने की गर्भवती महिलाएं 6 से 7 किलोमीटर चलती है, और निकम्मी सरकार की निकम्मी पुलिस डंडे मारती है, लाठी मारती है, तब वो मां कहती है कि मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, मेरे पेट में बच्चा है। अफसोस होता है, समझिए उस मां के दुख दर्द को। अब थोड़ा भापिए
कसम खुदा की कि अगर इसके पास से ये जो अपने पत्नियों को छोड़ दिया, अगर ये पत्नी सेवक होता, इनके पास पत्नी का तो एक पत्नी का दर्द होता। अगर ये अपने माँ बाप के साथ होता हमारा पीएम, तो इन्हें एक माँ का दर्द होता। अगर इनके पास एक बहन होती और बहन के साथ मिलकर रहता, वार्तालाप होता, तो बहन का दर्द होता। लेकिन ये सबसे दूर हो, ये तो माँ से भी दूर है, पत्नी से भी दूर है, बहन वगैरह से भी दूर है। यही वजह है कि ना तो इन्हें माँ का दर्द है, न बेटी का दर्द है, न पत्नी का दर्द है। नतीजतन ऐसे पीएम की नाकामियों और विफलताओं के कारण सड़कों पर गर्भवती माए, बहनें, बेटियां सड़कों पर दम तोड़ रही है। बताइए कहां गया आपका हिंदू कार्ड, कहां गया हिंदू मुस्लिम कार्ड? जिस हिंदू के नाम पर आप सत्ता में आए थे, जिस हिंदू के नाम पर आप सियासत कर रहे थे, आज उसी वो हिंदू भाई 50,000 500 किलोमीटर पैदल चल रहे, पैर में छाला पड़ जा रहा है, पैर से खून गिर रहा है। क्या उनका खून नजर नहीं आ रहा है? आप अपनी नाकामी को छुपाने के लिए एक खास वर्ग को बदनाम करने की रणनीति चलते हैं। जमातियों को शर्म करिए। अगर आज जिस जमाती को आपने बदनाम किया है, जिस मुसलमानों को, जिस धर्म के लोगों यानी मुसलमानों को आपने बदनाम किया है, अगर वो मुसलमान नहीं होते, तो यकीन मानिए देश के अंदर हजारों की तादाद में दिहाड़ी मजदूर मर जाते। क्यों? कि आज अगर सड़कों का मुआयना कीजिएगा, सड़कों पर देखिएगा, तो वो मुसलमान, वो जमाती आपको दिहाड़ी मजदूरों की सेवा करते हुए नजर आएंगे। उन्हें पानी, दिहाड़ी मजदूरों को ये जमाती, ये मुसलमान पानी पिला रहे हैं, उन्हें खाना खिला रहे हैं, उनकी सेवा कर रहे हैं। उन्हें कोई तकलीफ हो रही है, उन्हें चोट है, तो उनका डॉक्टरों से मरहम पट्टी करवा रहे हैं। ये है इंसानियत। क्योंकि मुसलमान ये फिर जमाती, उसके अंदर कोई भेदभाव नहीं है। क्योंकि एक मुसलमान समझता है कि इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं है, इसलिए वो इंसानियत को मद्देनजर रखते हुए हर लोगों की सेवा करता है, हर लोगों तक खाना पहुंचाता है, हर लोगों को पानी पिलाता है, ताकि एक इंसानियत के ना कि इंसान मरे नहीं, इंसान की जान बचे। क्योंकि मैं हमेशा कहा करता हूं और आज भी कह रहा हूं कि इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं है साहब। जब इंसान नहीं रहेगा तो धर्म कहां? पहले इंसान बाकी रहेगा तब धर्म की बात करिए। इसलिए हिंदू भाइयों को भी समझना चाहिए, ये भाजपा सरकार, ये जो बीजेपी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, मैं हमेशा कहता हूं ये भारतीय जनता पार्टी नहीं बल्कि भारतीय झूठ बोलवा पार्टी है, जो झूठा वादा करके झूठ के सहारे सत्ता में आती है और झूठ बोल कर जनता को गुमराह करती है। और उसका नतीजा ये हुआ कि आज इस लॉकडाउन में दिहाड़ी मजदूर दम तोड़ रहे हैं। यकीन मानिए, मैं कहता हूं कि कोरोना वायरस कुछ हो न हो, लेकिन इस सरकार की नाकामियों को जनता के सामने ला दिया है और कह दिया है कि ये सरकार, ये 6 सालों के अंदर जनता को सिर्फ ठगने और चूसने का काम किया और कुछ नहीं। इस सरकार के पास कोई सुविधाएं नहीं। क्योंकि ये सरकार अगर कामयाब होती, ये सरकार जनता के तई मेहरबान होती, तो ये सरकार स्वास्थ्य के मामले में, इलाज के मामले में कुछ अस्पताल कुछ के लिए कुछ काम किए होती और वो उसका इलाज होता, वो ट्रीटमेंट होता। लेकिन कहना पड़ता है और फिर कहता हूं कि ये सरकार सिर्फ स्वार्थ, अपने फायदे के लिए, अपने मुनाफे के लिए ये सत्ता पर काबिज है। जनता की इन्हें कोई फिक्र नहीं है। इसलिए मैं बता देना चाहता हूं कि जिस जनता ने आपको अपने वोट के बल पर सत्ता पर काबिज कराया, यकीन मानिए कि वो वही जनता आपको सत्ता से उखाड़ फेंकने की क्षमता रखती है और उखाड़ फेंकेगी।